मौसम में किसी जगह पर आप देख लें, मुल्तान साइड की तरफ आम बहुत ज़्यादा होते हैं, उधर भी नहीं है। मेरे बच्चे का नाम है चौधरी मोहसिन फारूक शहीद। मैं उसका वालिद हूँ। तो मैं हार्ट का मरीज़ था। एक दफ़ा नहीं आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। जब मैंने इधर से दम डलवाया, ट्रेन में एक आम का बूटा है, उससे एक आम गिरा है। ये मेरे हाथ में है। ये पिछले जुमे ये आम फिर गिरा है और ये मैंने ढूंढा है। पहले आम के बाद मैंने उस आम के ऊपर चढ़ा हूँ, ढूंढा है, ये नजर नहीं आया। इन्होंने अपने दिल का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि फारूक साहब आपके दिल का ऑपरेशन नहीं होगा, आप बड़ा मुश्किल है, इसका नहीं बंद। मेरा नाम है मोहम्मद फारूक। मैं समोट गांव के रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे का नाम है चौधरी मोहसिन फारूक शहीद, जो वॉलीबॉल का प्लेयर था। मैं उसका वालिद हूँ। मेरा घर समोट में है। तो मैं हार्ट का मरीज़ था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं हार्ट का हूँ या मेरे पर जादू हुए हैं। तो मैं इधर हक खतीब सरकार के पास आया हूँ दम के लिए। एक दफ़ा नहीं आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। जब मैंने इधर से दम डलवाया, वापस गया हूँ तो जुम्मे वाला दिन था। तो मेरे सेन में एक आम का बूटा है, उससे एक आम गिरा है। तो फिर वो भी मेरे घर पड़ा है। मैंने काफ़ी आदमियों को दिखाया है। उसके बाद फिर मैं 2 दम डलवाए। तीसरे दम पर फिर मैं दम करवा कर गया हूँ। उस वक़्त फिर ये मेरे हाथ में है। ये पिछले जुमे ये आम फिर गिरा है। ये सरकार को मैंने बताया, उन्होंने कहा था ले आना। उनको मैंने दिखाया है और ये लोगों को भी मैंने दिखाया है जो मेरे घर आते हैं। पहले वाला भी पड़ा है, ये भी आपके सामने है, अभी भी मेरे पास है, मेरे घर में पड़ा है। अगर किसी को कोई शक है तो उधर आकर देख सकता है। तो मैं अभी इंशाल्लाह मैंने टेस्ट करवाए हैं, मेरे वाल भी ठीक हैं। मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया है जब से इधर आया हूँ दम दिलवाने के लिए। तो मेरा यकीन है और मैं भी हर आदमी को यही मशवरा दूंगा कि इंशाल्लाह अपने अल्लाह का पर भरोसा रखें और हक खतीब सरकार पर इंशाल्लाह आप इधर आएँ, ठीक होंगे। मैं खुद ठीक हूँ। तो ये 2 मेरे पास, ये इस मौसम में किसी जगह पर आप देख लें, मुल्तान साइड की तरफ आम बहुत ज़्यादा होते हैं, उधर भी नहीं है। मैंने उधर के आदमियों से पूछा है। तो ये इधर मेरे समोट गांव में ये आम मेरे घर में गिरा है और ये मैंने ढूंढा है। पहले आम के बाद मैंने उस आम के ऊपर चढ़ा हूँ, ढूंढा है, ये नज़र नहीं आया। जुमे के बाद फिर ये गिरा है। ये अल्लाह की कुदरत। और मुझे पता चला है कि मेरे पर जादू थे, ये इसलिए आम गिरे। अभी मैं इंशाअल्लाह ठीक हूँ। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मौसम साहब के वालिद। पूरे पाकिस्तान में लोग फारूक भाई को जानते हैं। जिस दिन ये पहले दिन आए थे, इनकी अगर वो वीडियो देखें, उनकी हालत देखें तो ये इनको बिल्कुल व्हील चेयर पे लाया गया था। मैं यही बिल्कुल व्हील चेयर पे लाया गया था और ये दिल में ये सोच रहे थे कि न जाने कब तक ये व्हील चेयर की मुताजी मेरे साथ रहेगी। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये डॉक्टरों के पास गए, इन्होंने अपने दिल का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि फारूक साहब आपके दिल का ऑपरेशन नहीं होगा, आप बड़ा मुश्किल है, इसका नहीं है। 3 वाल आपके बांधे और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये वहां से जब घर आए और घर से सरकार जी के आस्थाने पे आए, अब देखने की बात तो ये है कि देखें कि जदीद दौर है, जदीद वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। ये कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है या 1000 साल पहले की बात नहीं है। ये तो 3 हफ्तों की बात है और ये बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते हैं। जिस वक्त इनको यहाँ व्हील चेयर पे लाया गया, डॉक्टर ने कहा जी कि आपके दिल के 3 वाल बांधे। दोस्ताने दिवकार इनका एक प्यारा सा बेटा इस दुनिया फानी से चला गया और जिसको पूरी दुनिया जानती है। एक तो वो सदमा था और दूसरा अपनी जान का सदमा कि देखें एक जवान बेटा और फिर ये कहते हैं कि मेरी हालत और मेरी तबीयत इतनी खराब होगी कि मैंने अपने बेटे मोहसिन की जो सालाना बरसी करवाना चाहता था, जिसे हम अपना जबान में सालाना कहते हैं, वो करवाना चाहता था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब होगी कि मैं अपनी बेटी की बरसी ना करवा सका।
بہت سارے ان کے اس کے چاہنے والے ان کے دوستوں نے کہا بھی کہ محسن کی برسی کروائی جائے، لیکن میری ذاتی طبیعت اتنی خراب تھی کہ میرے دل کے 3 وال بند تھے اور گھر کے ایک ذمہ دار تھا۔ لیکن یہ اس سے بڑی کرامت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان بزرگوں نے بہت سارے بد عقیدوں کے عقیدے ٹھیک ہو گئے کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس موسم میں کسی بھی جگہ پہ یہ آم جو ہے کسی درخت کے ساتھ، آم کے بوٹے کے ساتھ یہ درخت نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بیماری کہتے ہیں کہ جب سرکار سے ایک دم کروایا، گھر گیا تو میرے سین میں میرے درخت کے نیچے یہ آم پڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھایا، دیکھا درخت کو، دیکھا کہ شان قدرت ہے، میں نے اس کو چھانٹا لیکن کوئی آم نظر نہ آیا۔ پھر میں نے اسے رکھ دیا، پھر دوسرا دم کروایا، سرکار جی کے پاس آیا تو دم کے بعد پھر یہ دوسرا آم جب گرا تو جوں اس درخت سے یہ ایک اور دوسرے آم گرنے کے بعد میرے جو دل کے 3 وال بند تھے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، اب کہتے ہیں کہ کوئی دوائی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، اپنے چلنا بیٹھنا مسجد نماز میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوستان دی وقار، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں اللہ والوں کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں کسی دنیا دار کی نگاہ کام نہیں کرتی۔ رب اور رب کا رسول بہتر جانتا ہے جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ لوگ تو بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن حق اور سچ کو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، روشنی روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ بزرگ دیکھیں، اس علاقہ سوٹ کے ہیں، دنیا جانتی ہے، سموٹ کے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جتنے دیکھنے والے اس وقت بھی استانہ کل سیدہ کی سرزمین پہ آپ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ، دانشور اور مختلف پاکستان کے شہروں سے، پاکستان سے باہر آئے ہوئے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس موسم میں آم تو نہیں ہوتے، لیکن یہ حقیقت میں آم نہیں تھا، یہ تو ان کی جو مرض تھی وہ مرض اللہ کے ولی کی نگاہ سے اللہ نے ان کو شفا دینی تھی اور اللہ نے ان کو یہاں پہ لایا۔ سرکار جی نے دم کی، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ دنیا کے جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی شیطان صفت لوگ ہیں، وہ یہ سن لیں کہ 2 کام دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں کبھی نہیں روکیں گے۔ ایک حضور کی ختم نبوت کی آواز کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور دوسرا ان مظلوم اور ان لاچار اور ان بے سہاروں کی خدمت سے خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ہاتھ کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ حالات اور نظام جیسے بھی ہوں گے انشاءاللہ استانہ کل سیدہ ہو یا دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، مخلوق خدا کی خدمت جاری اور ساری رہے گی اور ختم نبوت کی آواز آتی رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔